ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब पहला ओवर मेरी यूसुफ की बात हो रही थी, पहले ओवर में तकरीबन ना 2 से 3 चौके जो है ना वो आने चाहिए थे, रन आने चाहिए, मतलब बड़ा ओवर आना चाहिए था। जिस हिसाब से उसको बॉलें मिली हैं शुरू की 2 देना चाहिए था उनको। और ये बात यूसुफ ने भी की, मैं भी शुरू में कह रहा था साहबजादा का कि जहां आउट स्विंग होगा और वो उसी प्लान के तहत ही कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। यस, बट ओपनिंग द बॉलिंग ओपनिंग द बॉलिंग एंड yes, it was a very good shot. Another 4 for साहिबजादा फरहान। इससे पहले मेरे ख्याल से फखर जमान ने किया था, नहीं साहिबजादा फरहान का ही था जो 4 था। बट चेंजिंग यूसुफ, जो चेंज ऑफ प्लान दिखा टीम इंडिया की तरफ से, बुमराह से ओपन नहीं करवाया, शिवम दुबे से ओपन करवाया। यस, ही वाज गुड अगेंस्ट पाकिस्तान, मगर फिर भी चेंज ऑफ प्लान दिखते हैं। क्या चेंज ऑफ प्लान दूसरी पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए होती है, या फिर आप खुद कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं? देखिए, उन्होंने तो जो उनका प्लान था उन्होंने किया, लेकिन हमारा प्लान भी डुबे पे होना चाहिए ना। अगर डुबे को भी हमने बीट होना है, दुबे से आपने डुबा दिया बेचारे को, डुबे वो उससे भी हमने बीट होना है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी है। अब मैंने आपको प्रोग्राम अभी मैं इनिंग शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि इसको ऑफ स्टंप पे बॉल करेंगे, अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि उसका पाँव जाता ही नहीं है। और अगर पाँव नहीं जा रहा तो मैं और शायद बात करें कि इसको ऊपर से मार देना चाहिए। जैसे अभी चौका पिछला मारा है, ऊपर से खेल दे। 6 ओवर का फायदा तो यही है ना कि आप ऊपर से शॉटें खेल दें, तभी चांस है। कोई थर्ड मैन के ऊपर से निकल सकती है, कोई पॉइंट के ऊपर से। लेकिन अगर हम दुबे के ओवर में 4 रन लेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हमें ऊपर ले 6 ओवर में 50+ रन 60 के करीब जाना है, ताकि हम 180 190 करें, जिस तरह की विकेट नजर आ रही है। और ये करना चाहिए। यूसुफ, जो पहला ओवर था जिसका आपने भी जिक्र किया शिवम दुबे का, वो पहले ओवर में बॉल अच्छे किए थे उसने, या ये खेलने की पोजीशन में अच्छी नहीं, इनकी पोजीशन सही नहीं थी, बॉल अच्छे नहीं थे। अगर कोई और बैट्समैन होता तो मेरा ख्याल है 2-3 चौके या कोई कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का भी लग जाता। बॉल इतने अच्छे नहीं। क्या ये एरम नर्वसनेस होती है? क्या ये जो है वो कहते हैं ना स्टार्ट जिटरी स्टार्ट होता है कि आपसे पाऊं नहीं? ऐसा तो नहीं है कि साहिबजादा फरहान को बैटिंग नहीं करनी आती, क्यों नहीं फुटवर्क दिख रहा? देखिए, ये फाइनल का प्रेशर है, छोटा मैच तो आज है नहीं, ये सिर्फ एक प्रेशर है। लेकिन अगर ये पहली बॉल पे इनको चौका या छक्का मिल जाता तो आप अगली बॉल पे फिर चौका या छक्का देखते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा मैच पड़ा हुआ है तो इंशाल्लाह ये कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी टांग निकाल के खेल तो ये अगर 2 छक्के भी मिल जाते हैं ना, तो पाँव इनका यहीं आना है। ये इनको आदत पड़ गई है खेल खेल के ना पाकिस्तान में खेलने की, कि ऑन साइड पे ज्यादा खेलना है सामने। इस तरफ मैंने पहले भी एक दिन कहा था, ये पॉइंट और कवर में इतना अच्छा नहीं खेलते, और फुटवर्क में मिलाइज हो गया, बॉडी नहीं जाती। या तो फिर आप हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेल जाते हैं, ये वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि उधर वाली बॉल को भी इधर खींच रहे हैं, तो फिर इतना गैप बन जाता है। तो ये इनको अपना काम करना पड़ेगा पाकिस्तान में आके, थोड़ा सा कोचेस के साथ, या जहाँ भी अपने शहर में है तो वहाँ प्रैक्टिस करें। जहाँ बॉल हो वहाँ वेट शिफ्ट हो जाए। ठीक, अगर वेट शिफ्ट नहीं होगा तो फिर आपको हैंड और आई कोऑर्डिनेशन से खेलना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक चीज को इन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो इनको दुनिया के जितने भी बाकी टीमें हैं वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करेंगे, जैसे अभी हो रहा है। वीकनेस पकड़ लेंगे ना, वीकनेस पता चल जाएगा। बिल्कुल यूसुफ ने 100% सही बात की है। जहाँ पे आपने जैसे सहवाग की अगर मैं बात करूं, वो भी इसी तरह पाँव जोड़ के ही खेलता था, लेकिन उसकी रीच अच्छी थी, वो गेम बॉल पे चला जाता था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका बहुत जबरदस्त था इस मामले में, वरना उसकी भी कोई टेक्निक थोड़ी थी। वो खड़े हो गए। माजिद खान साहब थे हमारे पुराने, वो भी ऐसे ही खेलते थे। उनकी फुटवर्क इतना नहीं, लेकिन हाथ और आंख का जो तालमेल था वो बहुत जबरदस्त था, और उसकी वजह से वो फायदा, और पूरी दुनिया में नाम है उनका। देखो उस टाइम बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने, जितनी देर क्रिकेट खेली उन्होंने, कम क्रिकेट खेली है लेकिन वो होती इतनी थी, लेकिन उसमें उनका नाम था। लिबर्टी चलते हैं दोबारा। सूबाई वजीर हैं, मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं, रमेश अरोड़ा साहब वहाँ पर समा डिजिटल की टीम के साथ ये मैच भी देख रहे हैं। रमेश साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप, और कितना जोश और जज्बा आप में है? हमारे लोगों में तो काफ़ी है वहाँ पर। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम को कह रहे हैं कि इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है, और हमारी टीम माशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छा खेल पेश करेगी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जब भारत का और पाकिस्तानी टीम का मैच होता है तो एक प्रेशर तो होता है, क्योंकि दोनों तरफ से एक प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम को हम बार बार कह रहे हैं, मैंने पिछले मैच में भी कहा था, पहले मैच में भी कहा था, और आज भी हम कह रहे हैं कि आप जीतो या हारो, आप हमारे सर के ताज हो, आप हीरो हो। लेकिन इंशाल्लाह आज पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करेगी। शुरू में थोड़ा प्रेशर है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे मैच चलेगा तो पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करेगी और इंशाल्लाह फतह से हमकिनार कराएगी। और हमने देखा है जो पीछे मई के बाद पाकिस्तानी टीम का मोरल बहुत बुलंद हुआ है, पाकिस्तानी कौम का मोरल बहुत बुलंद हुआ है। 6-0 से शुरू हो और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिफाई महाज में और सफारती महाज में कामयाबी हासिल की है और अपने पाकिस्तान के झंडे गाड़े हैं और पाकिस्तान का सब जनाली परचम ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में, जहाँ जहाँ पे इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं और जहाँ पे हमारी वज़ीर आला पंजाब भी जा रही हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर हमने अपने जो काम किए हैं, इसी तरीके से मुझे बड़ा कभी उम्मीद है और मैं आज इस बात पे खुश भी हूँ कि आज हमारी पाकिस्तानी टीम शुरू में थोड़ा सा संभल के खेल रही है और इंशाल्लाह अगले अभी 17 ओवर बाकी अच्छा खेल पेश करेगी और आज पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर सुरखरू करेगी। मैं चाहूँगा अपनी पाकिस्तानी कौम से भी ये गुजारिश करूँगा, आप दुआओं में अपनी टीम के लिए दुआ कीजिए कि खुदा हमें कामयाबी बख्शे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, Thank you. आप वहीं पर रहें और हाँ, ये मैं करें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जीते। यूसुफ साहब, बिल्कुल चल जी। रहा है मैच जैसे जैसे आगे, फ़खर जैसे आप पहले बता रहे थे कि वो चलकर खेलने की कोशिश करेगा अटैक की, तो वो अपने उस प्लान पर है। साहिबजादा फंस गए हैं थोड़ा, साहबजादा का ऑफ स्टंप पे प्रॉब्लम। अभी फिर एक ऐसा बॉल था जिसपे छक्का लग सकता है, चौका भी नहीं, लेकिन वो उसको यूं खेलने जा रहा है। जब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर तो उस तरफ ले जाए, तो ये स्ट्रगल कर रहा है ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छा इसमें उन्होंने प्लान किया है, एक मरतबा आउट हुए 2-3 इनिंग्स के बाद साहिबजादा के खिलाफ। देखिए जिसको भी थोड़ी समझ है ना, वो अगर किसी बैट्समैन को देखेगा ना 1-2 बार, उसको पता चल जाएगा ये कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ ये फंस सकता है। तो हम इस तरह की जब टेक्निक होगी तो ऑब्वियस हो जाता है कि यार इसको तो ऑफ स्टंप से बाहर फेंको, या तो फिर आप वही बार बार वही बात है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, या फिर पाँव जाएगा। अगर पाँव नहीं जा रहा और वो भी ठीक नहीं है, फिर आप स्ट्रगल करेंगे। वरना ये मैं बता रहा हूँ, किसी और बैट्समैनों को ये बॉलिंग मिलती तो इसको अभी तक 30 रन पड़ गए होने। ये अच्छा बॉल अंदर आया है, उसके एरिया में आया, उसने वहाँ टारगेट कर दिया, मार दिया। फरहान है ना? फरहान ने तो फिर एरिया पे आने वाली बॉल का जो है वो इंतजार किया जाए। अब और मेरा नहीं ख्याल कि बुमराह दोबारा ये वाला बॉल करेगा, वो बाहर दोबारा निकालना शुरू करेगा। बट लाला जहाँ आपने पार्टनरशिप की बात की थी कि जो दूसरे एंड पे खड़ा होता है बैटर, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ़खर इज अ सीनियर प्लेयर साहिबजादा फरहान के मुकाबले में, क्या कभी किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि वो आके फरहान को, क्योंकि फरहान अभी दिख रहे हैं कि हाँ जी थोड़ा सा जरा फुटवर्क का मसला, बाहर की बॉल आ रही है तो उसमें वो फंस रहे हैं, सो वो डिस्कशन कितना मैटर करती है इस वक्त सेंटर में? इस वक्त तो ये है कि अब क्योंकि काफ़ी ये भी खेल गए साथ में, बात ये है कि इनको आपस में ये करते होंगे या प्रैक्टिस मैच में अचानक किसी बैट्समैन की उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, उल्टा प्रेशर आ जाता है, अपने गेम से भी इधर उधर हो जाता है। तो लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जो सीनियर्स होते हैं वो यंगस्टर्स को फिर यही बताते हैं कि यार तुम जबरदस्ती क्यों खींच रहे हो, जहां का बॉल है उसको वहीं पे हिट करो। हमारे यहाँ इसी तरह ही होता था, हमारे जब खेलते तो सीनियर जूनियर जो है सीनियर्स बताते थे या जूनियर पूछने जाता था कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी टीम के कोई अच्छे बैट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं या कोच हैं जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हो, एटलीस्ट अपनी जो यूसुफ भी बात करता है कि इनको ये वाली वीडियो छक्का, एक और छक्का हो गया जी, बुमराह को छक्का, क्या बात। फरहान आहिस्ता आहिस्ता हाथ खोलते हुए, बस ये चलती रही, पार्टनरशिप चलती रही, क्योंकि बहुत ही मजेदार पिच नजर आ रहा है, बॉल निकल नहीं रहा, कोई स्विंग नजर नहीं है अभी तक, ना पेस नजर आ रही है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास एक अच्छा टोटल लगाने की। वैसे इतनी देर अब पिच देख के यूसुफ अब क्या लग रहा है आपको? जिस तरह बैटिंग लग रही है तो अभी तक अच्छी तो बैटिंग कोई हेल्प नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी खास। तभी देखे ना उसको भी छक्का पड़ रहा है, वो तो हम दुबे को नहीं लूट पा रहे। जी जी, वो तो लूट सेल उन्होंने लगाई हमारे लिए, हम खरीद नहीं रहे। हम लूट सेल लगाई है। वो तो दुबे के ओवरों में अगर रन नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि हम सही शॉपिंग यानी कर रहे। अंश जो कह रहे थे कि 100 हम शॉपिंग नहीं अंश जो कह रहे थे 170 वुड बी अ गुड टोटल ऑन दिस। देखिए जिस तरह हम खेल रहे हो, जिस तरह की विकेट है, अगर स्पिनर को हम हैंडल सही कर गए तो वो हम 190 तक भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बाकी जैसे लास्ट टाइम किया है वैसे नहीं होना चाहिए कि आप इतनी अच्छी पोजीशन में आके आप 6 ओवर ऐसे खेल जाएं, चांस ना जाया करें। हाँ, चांस जाया ना कर दें। बिल्कुल जी, चांस ना जाया करें। और ये चांस बिल्कुल हमने चांस लिया मगर चांस जाया नहीं। फरहान को मेरा ख्याल है रनिंग बिटवीन द विकेट पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा और अपनी ऑफ साइड की
क्रिकेट पे भी। ये यूसुफ दो भाई, से ये अभी- नुकसान ये तब भी होता है ना जब आप साइड आर्म स्टिक ज्यादा खेलें तो आपकी टांग तब भी ज्यादा नहीं निकलती। हमारे Side arm stick mostly और जब players आप की इंडोर problem मशीन यही में है। खेलते हैं ना तब भी टांग नहीं आपकी निकलती। आपने आप देखिए कितने भी हमारे प्लेयर हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वन डायमेंशन खेलते हैं, ऑन साइड पे पूरा ग्राउंड है यार, पूरा ग्राउंड इस्तेमाल करो, हर तरफ शॉट खेल सकते हैं अगर आप उस पर पूरी मेहनत करें। आप जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप चारों तरफ, लाला गुगली पे भी मेहनत कर रहा है, फ्लिपर पे भी कर रहा है और ड्रिफ्ट पे भी कर रहा है। अगर ड्रिफ्ट ना हो रही लाले की तो मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल ना दे सकता ड्रिफ्ट करना। हाँ, आपने जब एक बड़ा क्रिकेटर बनना है तो आपको अपनी हर चीज पे काम करना है। बिल्कुल, ये नहीं कि जी मुझे बस वन डायमेंशन ही खेलना है, नहीं फिर और अगर लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर शॉर्टफॉल्स पे नहीं उस तरह होती है वीकनेसेस, तो उस वीकनेसेस पे जो है वो आप फिर किसी और जगह जो है स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लें, किसी और पे स्ट्रेंथ कर लें। लाला, सवेरे क्या 3-4 स्कोर होना शॉट। चाहिए टोटल आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब इस मैं wicket आपको पे? फिर कह रहा हूं कि स्पिनर्स का गेम है। यूसुफ ने भी बात की, मैं भी काफी अरसे से कर रहा हूं। हाँ। जो स्पिनर्स को अगर हमारे बैट्समैनों ने अच्छा खेल लिया तो 180 प्लस होगा। स्पिनर्स पे अच्छा खेलना, जी। क्योंकि मुझे पूरी कंडीशन स्पिनर्स की लग रही है कि यहाँ स्पिनर्स को खेलना इम्पैक्ट easy नहीं क्रिएट कर होगा। सकते हैं, हाँ। तो स्पिनर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं।